बगल में भी डर का माहौल है कि राजस्थान हाईकोर्ट अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता का क्या होगा। बम की धमकी अगर मिलती है तो ये सरकार के लिए और जनता के लिए चिंता का विषय तो है ही। लेकिन जो सुरक्षा के इंतजाम की जो बात है, तो सुरक्षा के इंतजाम के लिए हमें बड़ा खेद है कि जिस प्रकार से सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए वो सुरक्षा की व्यवस्थाएं नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट की प्रमुख पीठ जोधपुर में है और राजस्थान हाईकोर्ट की न्यायिक पीठ जयपुर में है। राजस्थान हाईकोर्ट की न्यायिक पीठ जयपुर में की स्थापना 1977 में हुई थी। आज राजस्थान हाईकोर्ट की जो न्यायिक पीठ जयपुर है, जिसका आज 50वां स्थापना दिवस है, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे और साथ में ही गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी होंगे। आज 50वां स्थापना दिवस से जयपुर की इस न्यायिक पीठ को तमाम यहाँ तैयारियां चल रही है। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। एक बार थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ। सर, क्या नाम है? मेरा नाम राकेश कुमार सैनी है। आज न्यायिक पीठ को 50वां स्थापना दिवस है, इस उपलब्धि को कैसे देख रहे हैं? इस उपलब्धि को हाई कोर्ट में इसके साथ में हम यहाँ शपथ ग्रहण समारोह मना रहे हैं और बहुत अच्छा अभी कार्यक्रम चलेगा। राजस्थान हाई कोर्ट में कोर्ट पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है, ये भी एक बड़ा इशू है, कैसे देखते हैं सर? आज स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आप कैसे देख रहे हैं उपलब्धि को? स्थापना दिवस में अपने क्या है, राजस्थान का जो क्षेत्रीय भाग है वो बहुत विस्तृत है, बड़ा है। तो इधर आधा जुरिडिक्शन इधर जयपुर बेंच के लिए है और आधा जुरिडिक्शन उधर जोधपुर बेंच के लिए। अब इधर वाले जो लोग हैं पूर्वी बेल्ट के, उनके लिए बेंच आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और अब इसको हर साल 31 जनवरी को यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सारे एडवोकेट, अधिवक्ता, साथी, जुडिशरी ऑफिसर और जजेज वगैरह सब मिलके इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं और बड़े एक खुशी का माहौल रहता है और आपस में सद्भावना और भाईचारा क्रिएट होता है। और इधर अभी अधिवक्ताओं के लिए भी बहुत बड़ा गौरव की बात है ये, और अपने सब आम जनता के लिए तो हित की बात है ही। कोई ये राजस्थान हाईकोर्ट के लिए भी एक सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट में कोर्ट केसों की पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है, ये भी एक बड़ा इश्यू मानते हैं साहब? कोर्ट केसों की जो पेंडेंसी बढ़ती जा रही है वो उसमें तो देखो जैसे जैसे जनता बढ़ी है, अधिवक्ताओं की भी संख्या बढ़ी है, जजों की भी संख्या बढ़ी है, लेकिन जजों की संख्या पेंडेंसी के मुताबिक नहीं है। तो सरकार को और हाई कोर्ट को इसकी पहल करनी चाहिए कि जजों की संख्या बढ़ाई जाए और जो पेंडेंसी है उसको समय से फैसल किया जाए, जिससे आम जनता को इसका फायदा मिल सके, पब्लिक के साथ न्याय। हाईकोर्ट की सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि अभी 2 महीने पहले लगातार हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही थी, इस सिक्योरिटी को कैसे देख रहे हैं आप? कैसे सिक्योरिटी हाईकोर्ट की वैसे चाक चौबंद है, लेकिन फिर भी अब ये साइबर वाला जो चल रहा है इन दिनों, ये साइबर के माध्यम से ही वो मेल आया था थ्रेटिंग का। उसके बाद में फिर सारा यहाँ करवाया था, सारी टीमें आई थी, पुलिस की भी आई थी और अन्य जो भी टीम है सारे एक्टिवेट, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी सब एक्टिवेट हो गए थे। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं मिला, क्योंकि पब्लिक में भी डर का माहौल है कि राजस्थान हाईकोर्ट अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता का क्या होगा? पब्लिक में डर का माहौल तो देखो, कहीं थ्रेटिंग आती है तो स्वाभाविक सी बात है, जनता में थोड़ा भय तो पैदा होता ही है। और हाईकोर्ट जैसा बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसमें भी अगर बम की धमकी अगर मिलती है तो ये सरकार के लिए और जनता के लिए चिंता का विषय तो है ही। साइबर क्राइम लगातार बढ़ते जा रहे हैं राजस्थान में, कैसे देख रहे हैं? ये एक ज्वलंत समस्या तो है ही कि साइबर क्राइम जैसे राजस्थान में बढ़ रहे हैं, तो इस पर हमारी सरकारें, केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार बिल्कुल ऐसे कानून बनाए और ऐसी एक एजेंसी भी बनाए जो फ्रॉड कर रहे हैं। कई लोगों को नुकसान तो हो ही रहा है। सर, आज इस 50वें स्थापना दिवस की उपलब्धि को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा देख रहे हैं। आज 50वीं स्थापना दिवस है, हमारा शपथ ग्रहण समारोह भी है। हमारे अध्यक्ष महोदय राजीव सोगरवाल जी, हमारे महासचिव महोदय दीपेश शर्मा जी और हमारी कार्यकारिणी मेंबर और अन्य मेंबर, आज ओथ सेरेमनी है, उसके अंदर सारे वकील भाई सब अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। और ये स्थापना दिवस को हम ये एक मात्र फंक्शन नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा दिन होता है जिस दिन हम सब
सारे वकील एक जगह सम्मिलित होते हैं और उसको बड़े ही हर्ष के साथ में एंजॉय करते हैं। सर, ये लगातार कोर्ट पेंडेंसी, लगातार केस की पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है, एक बड़ा इशू मानते हैं आप? पेंडेंसी का ये मीडिया में हर जगह अखबारों में बताया जाता है पेंडेंसी है, पेंडेंसी वैसे है नहीं। केस लगता है, सुनवाई होती है, माननीय न्यायाधीश महोदय जो भी हैं सब केसों को सुनते हैं, उन पे आदेश भी पारित होते हैं। केसों की गति लंबी होती जा रही है, यूँ कहें कि समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। समय पे न्याय सबको मिलता है, न्याय से कोई वंचित नहीं है। बस ये है कि कोई फाइल आज उसकी सुनवाई हुई है तो उसमें आगे तारीख भी पड़ जाती है, उसका कैलकुलेशन इस तरीके से बताया जाता है कि केस पेंडिंग है, जबकि केस डिस्पोजल भी होते हैं, लेकिन कोई नया केस आता है, पुराना केस है, नोटिस जारी हो गए तो वो पेंडिंग से में दिखेगा। हाईकोर्ट की सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी बार बार मिल रही है, क्या लग रहा है कि हाईकोर्ट सुरक्षित नहीं है? हाई कोर्ट में सुरक्षा की कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटी हर गेट्स पे उन पे बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, और ये जो धमकियां मिल रही हैं ये सब केवल टेक्निकल, कुछ लोगों की बदमाशी कह सकते हो, अननेसेसरी उसमें आप टेक्निकली डाल देते हैं, वो पकड़ में आते नहीं हैं। बाकी सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी है। लेकिन राजस्थान पुलिस भी इनको नहीं ढूंढ पा रहे कि थ्रेट बार बार कहाँ से आ रहा है, उसको आप चिन्हित नहीं कर पा रहे। वो एक टेक्निकल इशू है, क्योंकि ये उस पर ऑन मेल से या उससे करते हैं तो आजकल ये काफ़ी हैकिंग वगैरह काफ़ी हो रही है, तो उससे वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। साइबर वाले कोशिश कर रहे हैं, बाकी सिक्योरिटी कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी सिक्योरिटी है हाईकोर्ट की। यहाँ आज तक कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई है। अभी मेरे साथ मौजूद है विकास जाकर। सर, कैसे देख रहे हैं आज इस बड़ी उपलब्धि को? आज राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थापना दिवस है। पहले हमारे यहाँ एक बेंच थी, जयपुर मुख्य पीठ थी, उससे फिर ये खंडपीठ है जयपुर। तो उसके बाद हम हर वर्ष 31 जनवरी को ये हम सेलिब्रेट करते हैं, और इस पे अपने एक अलग से परिपाटी बढ़ा रखी है कि यहाँ पे 31 जनवरी को हम हमारे जो कार्यकारिणी की जो शपथ ग्रहण समारोह होता है वो भी हम इसी दिन लगभग रखते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में लगातार कोर्ट केसों की पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है, सबसे बड़ा इशू मानते हैं आप? ये प्रोसीडिंग है, और इस चीज़ की व्यवस्था में हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो लग रहे हैं, तो ये कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। थोड़े दिन के अंदर समय के अनुसार ये सारा अब अच्छा हो रहा है। जैसे न्यायपालिका जिस पर बदलाव हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अब धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही है। राजस्थान हाईकोर्ट की सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? लगातार बम से उड़ाने की धमकी राजस्थान हाईकोर्ट परिसर को, क्या वाकई में अगर हाईकोर्ट सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित है? देखिए, ऐसा है, पिछले दिनों लगातार 7-8 बार इस प्रकार की थ्रेट आई थी, तो जिसके ऊपर पूरा यहाँ पे प्रशासन भी मस्तूद था। लेकिन जो सुरक्षा के इंतजाम की जो बात है, तो सुरक्षा के इंतजाम के लिए हमें बड़ा खेद है कि जिस प्रकार से सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए वो सुरक्षा की व्यवस्थाएं नहीं है। समय के अनुसार हमें आश्वस्त भी किया गया है, हाईकोर्ट प्रशासन ने, उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हम यहाँ पे जो रेगुलर जो विजिटर्स आते हैं, एडवोकेट्स आते हैं, सबकी जाँच वगैरह, चेकिंग वगैरह करके फिर हम अंदर लाएँ। तो समय के साथ अब धीरे धीरे इसमें भी बदलाव आ रहा है। माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री साहब आज हमारे हाईकोर्ट इसके परिसर शपथ ग्रहण समारोह इसके अंदर आ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि वो कोई उच्च न्यायालय को, परिसर को, अधिवक्ताओं के लिए कोई सौगात लेके आएंगे, और जो हमें देके जाएंगे, और जो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होगा। राजस्थान में लगातार साइबर अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? साइबर अपराध जो है समय के साथ साथ अपराध की जो प्रवृत्ति चेंज होती है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो अपराध की प्रवृत्ति भी चेंज हो रही है। तो इस पे जो है ये अपराध बढ़ेगा तो हमारी जो पुलिस है उसको भी हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे वो भी, और अपनी टेक्निकल स्थिति बढ़ाएंगे। और इस पे हमारे कोर्ट भी जो है लगातार अलग अलग ऑर्डर पास कर रही है, और इसके लिए कोर्ट भी तैयार है कि जो है इसको किस तरीके से रिजोल्व किया जाए समस्या को, इस पे लगातार काम चल रहा है कोर्ट का भी। और जब भी थ्रेट मिलती है पुलिस वहाँ तक पहुँच नहीं पाती जहाँ से मेल आता है। नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि फेक है, ये जो है अपराध के रूप में साइबर अपराधी ही इसको कर रहे हैं। तो इस पे भी पुलिस जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है और इस पे काम लगातार कर रही है, और कोर्ट भी इस पे सख्त रूप है उसके लिए भी कोर्ट ने आदेश जारी कर रखे हैं। सब ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट की इस न्यायिक पीठ का आज 50वां स्थापना दिवस है। 1977 में जयपुर में न्यायिक पीठ स्थापित की गई, और आज 50वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है।